हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 17 ऑफ दिसंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसे करूंगी और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे हमें क्वेश्चंस को याद रखने में आसानी होगी और रिवीजन के टाइम पे भी हमें बहुत ही हेल्प करेगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला, साहित्य और कविता। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी। जाकिर हुसैन जी तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी देखते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक तबला वादक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस्ताद को ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में आमंत्रित किया था। वे पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें इस संगीत समारोह में आमंत्रित किया गया था। तो ये थी कुछ जानकारी जाकिर हुसैन जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस यह हर साल 16 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है, किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता, कारगिल युद्ध में विजय, या फिर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय, या भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 16 ऑफ दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय को याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं राजमार्ग सेवा, राजमार्ग साथी, हाईवे हेल्पर, या फिर रोड साथी। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन बी, राजमार्ग साथी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग साथी नामक उन्नत रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स RPV शुरू करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, या फिर कर्नाटक। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन सी, मुंबई की टीम ने इस ट्रॉफी को जीती है। और मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? ऑप्शंस हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। 12 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? ऑप्शन हैं भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन बी, यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सेना के अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारत लाइट टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाइट टैंक ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे हैं? ऑप्शंस हैं 3500 मीटर, 4000 मीटर, 4200 मीटर से अधिक, या फिर 5000 मीटर।
तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इन्होंने सफलतापूर्वक विभिन्न रेंजों में गोले दागे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है। ऑप्शन हैं स्वास्थ्य सेवा नवाचार, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान, कृषि विकास या फिर खेल प्रबंधन। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, यह प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर केंद्रित है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत भर से कई टीमें विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हैं डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना या फिर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। भारतमाला परियोजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं किन्फार्म सिंह नागिनरे या फिर सूर्यबाला, रामाजी तिवारी या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यबाला को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं और इनके जो उपन्यास हैं वो है कौन देश के वासी, वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। इसके जो आंसर है सही वो है ऑप्शन ए, चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या फिर गृह मंत्री अमित शाह। जो इसके सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये जो है सिफारिश करने वाले ये हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना और उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनावों को एक साथ कराना। ये थे इनकी सिफारिश। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।